शटक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्टडी इन यूएसए का। यूएसए में हम स्टडी करना चाहते हैं तो कैसे क्या इसका प्रोसीजर है, कितना इसका एक्सपेंस आएगा एंड कौन सी यूनिवर्सिटी जो हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो है यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। एंड डीएस 160 हमने कैसे फिल करना है एंड अपॉइंटमेंट हमने कैसे लेनी है। मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक जो है इस वीडियो के अंदर जो है प्रोसीजर बता दूंगा। और जो मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, आप अगर इसको फॉलो कर लें तो इट्स मीन यू विल गेट 100% वीज़ा एंड मिनिमम अमाउंट। जो आपको एक अमाउंट एग्जैक्ट बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का इतना एक्सपेंस है एज कम्पेयर टू यू विल अप्लाई फॉर इटली, फिनलैंड एंड अदर स्टेट्स लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सबसे सस्ता भी यूएसए है एंड सबसे अच्छा भी यूएसए है एंड टॉप पे है। इसकी टॉप 50 या टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों को मैं शो कर रहा हूँ और इनकी फीसिस जो है मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी फीस कितनी पे करनी है इनिशियल एंड आप लोगों ने जो इनिशियल कितनी फीस पे करनी है एंड आप लोगों ने बाद वहां पे पहुंच के जाओ कितनी पे करनी है एंड वहां पे जाके आप अपनी फीस जो है वो कैसे कवर करें। एक तो मैं कुछ चीज बता दूं, जब आप लोग यूएस में आप लोगों को सिर्फ एक जो करंटली इशू आता है वो इनिशियल फीस का आता है, बैंक स्टेटमेंट का आता है। एंड जब आप यूएस चल जाते हैं तब आपको ये फीस का इशू नहीं आता। क्यों नहीं आता? तब आपको यूनिवर्सिटी भी कोई टाइम दे देती है एंड आप जब काम वहाँ पे करते हैं, जॉब करते हैं, उसके बाद आप लोगों को जो है फीसिस पे करना अपने आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों को जो इनिशियल डिपॉजिट करने एंड वीज़ा लेने तक का जो प्रोसीजर है F1 वीज़ा, वो आपके लिए डिफिकल्ट है। उसके बाद जो है आपके सारे रास्ते जो है इजी टू है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो ये MIT। सेकंड, अगर थर्ड नंबर पे बात करूं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। अगर फिफ्थ पे बात करूं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। टॉप 10 की बात करूं तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। 13 पे बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है। 15 पे बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया है और 16 पे बात करूंगा तो कॉर्नल यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज मैं बता दूं, जब भी आपने यूएस का वीजा अप्लाई करना, स्टडी इन यूएसए, जब अगर आप लोग स्टडी इन यूएसए स्टडी में यूएसए में जाके स्टडी करना चाहते हैं, बेशक बैचलर, बेशक मास्टर, बेशक पीएचडी, तो मेक श्योर यू विल सिलेक्ट टॉप 100 यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से अगर आप लोग कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं एंड आप लोगों ने वो जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है आपने उसकी चेक करनी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो है उस यूनिवर्सिटी में रेशियो क्या है, कितने परसेंट जो है हर साल वो यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स लेती है और इस साल उसने कितने स्टूडेंट्स को जो है I-20 प्रोवाइड किया है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रेशियो जो है 50 या 40 तक 40% भी होगा, 40% उसका अप्रूवल चांस है, I-20 अप्रूव कर रही है, I-20 उसका सॉरी 40% उसका F1 का वीज़ा जो है एम्बेसी से अप्रूव हो रहे हैं, 40% तक जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनटेक कर रही है, तो इट्स मीन यू विल सिलेक्ट राइट वे। आपने वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों का मैक्सिमम जो एक्सपेंस कितना है, तो मैक्सिमम जो आप लोगों का एक्सपेंस है वो $1300 तक जो आता है। वो बेशक बैचलर हो, वो बेशक मास्टर हो, वो बेशक आप लोगों का पीएचडी हो। कहाँ तक? पीएचडी में थोड़ा सा ये होता है, पीएचडी में जो आप लोगों को थोड़ा सा लेस हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका जो 1000 तक या 800 से $1000 आता है और जो बैचलर और मास्टर का जो है $1300 तक आता है। कहाँ तक का ये आता है एक्सपेंस, ये मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। $1300 आपका एम्बेसी के इंटरव्यू तक आता है। उसमें आपका क्या होता है, आपको I-20 भी आप लोगों को आ जाता है। उसमें आप लोगों का क्या सर्विस फी भी पे हो जाती है। सर्विस फी जो है $350 है। उसमें आपकी एम्बेसी फी भी पे हो जाती है, उसमें आपकी अपॉइंटमेंट भी हो जाती है, उसमें आपका ईच एंड एवरीथिंग, आपको वीज़ा तक की जो फीस एक्सपेंस है वो $1300 तक है। इसके बाद आप लोग इसमें यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो इंक्लूड नहीं है और इट इज़ सिंपल प्रोसीजर, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। और ये भी मैं कुछ और ये है एज कम्पेयर टू इटली की बात करूँ, इटली की अगर मैं बात करूँ अपॉइंटमेंट का 5-5, 6-6 लाख रुपया स्टडी वीज़े का, तो उससे बेहतर ये होता है कि यू विल सेलेक्ट यूएसए। एंड यूएसए एक वो कंट्री है जो एक सुपर पावर है एंड टॉप 1 पे है। जो बच्चा जिसका यूएस का वीज़ा F1 का लग गया, इवन कि उसको पूरी दुनिया में कहीं जाना, यूरोप हो गया या कोई अदर कंट्री, कनाडा में वो हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पे जाना उसके लिए इशू नहीं है। दूसरी मैं बात करूं, जो जिसके थ्रू आप कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, मेक श्योर ये करना है कि आप लोगों की जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है DS 160। मेक श्योर योर DS 160 मस्ट बी प्रोफेशनल एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन मस्ट बी प्रोफेशनल। दो चीजें आप लोगों की बेस्ट होनी चाहिए। देन उसके बाद जो है आप लोगों का यूएस का वीजा मिल जाएगा। स्टेटमेंट आपको शेंजन के लिए भी रिक्वायर्ड है, स्टेटमेंट आपको यूएस के लिए भी रिक्वायर्ड है। बट इसमें यूएस की अगर मैं बात करूं, अगर आप चीजें प्रॉपर ले लेते हैं तो शेंजन की बजाय आपको यूएस का वीजा जो इजीली मिल जाता है एज कम्पेयर टू इटली। इटली से मैं रिलेट कर रहा हूँ सिर्फ अमेरिका का, और अमेरिका किधर, इटली किधर, ये चीजें आप लोगों को खुद पता है। और
इस चीज़ का मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अपने करियर को जो है, अपने करियर काउंसलिंग अगर आप लोग अच्छी कर लेते हैं आप, और करियर काउंसलिंग आपकी सबसे अच्छी कौन कर सकते हैं, वो आप लोग खुद हैं। आप लोग खुद कैसे कर सकते हैं, आप लोग अपनी रिसर्च करें, रिसर्च वर्क करें। एंड मेरी जो प्रायोरिटी होती है वो 99% ये होती है कि यू विल सेलेक्ट यूएसए, यू विल नॉट सेलेक्ट इवन कनाडा। मैं कनाडा का भी आप लोगों को कभी नहीं कहूँगा कि क्यों कनाडा का भी नहीं कहूँगा, वहाँ पे भी ज़्यादा एक्सपेंस है। वहाँ पे अगर हम मिनिमम की एक्सपेंस की बात करूँ वीज़ा तक की, तो $3000 तक आप लोगों का एक्सपेंस है। अगर मैं इटली की बात करूँ, इटली की आपकी स्टडी तो फ्री है, बट आप लोगों को अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूँ, अपॉइंटमेंट जो आप लोगों को 5-5 6-6 लाख रुपए की 4-4 5-5 माह बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। ये आप लोगों ने आपका I-20 आया, आपने फॉर्म सबमिट किया, विद इन 1 to 2 मंथ जो है यू विल गो फॉर यूएस एम्बेसी। इन केस योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज, यू विल अप्लाई अगेन राइट वे। और प्रीवियस रिफ्यूजल की आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी है एंड दोबारा चल जाए। पर मेक श्योर मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि यूएस का जो वीज़ा है, अगर आप चीज़ें पूरी कर लेते हैं, आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट मीट करें, तो इट्स मीन यू विल गेट इजीली यूएस वीज़ा एज कम्पेयर टू शेंजन वीज़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस पे जो आपको यूएस एंड अदर कंट्रीज के जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।